हम क्या दे सकते हैं समाज का भला हो, गुरु ईश्वर के प्रति क्या दिया जा सकता है? तो निवेदन यही है, दादू दिया है भला दिया करो दो हाथ, दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ। दादू दयाल ने ये पंक्तियां लिखी हैं कि दादू दिया करो, मतलब देने की आदत डालो। तो जो कहते हैं ना, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमावे नूर। संतान हो तो या तो दाता या भक्त या शूरवीर हो, मतलब सारे ही वीर हैं, चाहे दानवीर हैं, चाहे कोई धर्मवीर है, कर्मवीर है या शूरवीर है, वीर होना चाहिए। तो दान देना भी, सहयोग करना भी एक बहुत बड़ी वीरता है, क्योंकि आसान नहीं है कि व्यक्ति के हाथ से कुछ छूट सके और अच्छी तरफ दिया जा सके। अधिकांश रूप से ये होता है कि जहाँ परिचित लोग हों और उनके बीच में तालियां बजती हों, कॉलर ऊंचा करने का मौका मिलता हो, वाह वाह करने वाले अपने लोग हों, वहाँ तो आदमी बिना सोचे समझे भी देगा। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ न दे पाए व्यक्ति, ये उसका बहुत बड़ा दोष है। होता यही है, समंदर में बादल बरसता रहा और सहरा में कलियां तरसती रही। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तो बादल बरसा नहीं है, और वहाँ बरस रहा है जहाँ समुद्र में पहले ही बहुत पानी है। तो हमें इस भाषा को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि गुरु मतलब अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो एक कबीर साहब ने कहा कि खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजिए सब कोय, सोए कबीरा भेंट धरूं जो मेरे घर होए। कि कभी भी कोई भी अगर आतिथ्य करने का अवसर मिले तो अपने गुरुजनों को, साधुजनों को अपनी तरफ से भावपूर्वक जो सामर्थ्य है व्यक्ति को सहयोगी बनना चाहिए। और इसलिए ये कहा जाता है कि तिरुवल्लुवर की पंक्तियां हैं कि तुम्हारे दर पर आया भीख का कटोरा लेकर, अगर कोई याचक भी आया हो तो उसे बिना दिए लौटाना नहीं, क्योंकि मांगने नहीं आया, चेताने आया है। ऐसा संस्कृत में भी श्लोक है, जिसका मतलब ही यही है कि वो मांगने नहीं आया, चेताने आया है, सावधान करने आया है कि कभी किसी जन्म में होते हुए हमने नहीं दिया था ज़रूरतमंद को, तो आज हमारे हाथ में कटोरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कटोरा बदल जाए, मेरे हाथ का कटोरा कहीं तेरे हाथ में ना आ जाए, क्योंकि वक्त परीक्षा सबकी लेता है। सामर्थ्य हो, सहयोगी बनना चाहिए। कबीर जब ये कहते हैं ना कि खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजिए सब कोय, सोई कबीरा भेंट धरूं जो मेरे घर होए। टूक माही टूक दे, चीर माही चीर, साधु देत न संकुचिए, यूं कहे दास कबीर। और उन्होंने तो यहाँ तो कह दिया, कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया, ऐसा कहे कबीर। कि उन्होंने जो दिया था वही उनकी ज़िंदगी में आगे चल कर के आया, कि वो दिया हुआ चीर वस्त्र उनका सम्मान बनकर द्रौपदी के जीवन में आ गया। और कर्ण सारे जीवन स्वर्ण दान करता रहा। कहते हैं कि जब वो दुनिया से विदा हुआ तो सोने के रथ पर बैठकर विदा हुआ। तो इसलिए उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, रश्मि रथी, और दिनकर ने उनके लिए रश्मि रथी नाम का काव्य लिखा है, जो कर्ण के लिए है, सोने के रथ वाला, सूरज की किरणों पर सवार होकर जो दुनिया में आया और प्रकाश लेकर दुनिया से चला गया।
याद रखना चाहिए, ज़िंदगी से जो भी कोई देता है उन लोगों का नाम तो दुनिया में रहता ही है, लेकिन उन लोगों का शरीर मिट जाता है, लेकिन कीर्ति का शरीर नहीं जाता। भामा शाह ने जो कुछ किया था, हजारीबाग ने जो 1000 बाग लगाए, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बन गया। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिन्होंने, किसी ने प्राणों की बलि चढ़ाई, किसी ने धन दिया। कहते ना, ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरासो ये तनित्यजः ये वा सहस्र दक्षिणा तांस्य देवापि गच्छितात। युद्ध की भूमि में प्राणों की बलि चढ़ाए और जिंदगी की कमाई को धर्म के मार्ग पर लगाए। कहते हैं ये लोग, जो प्राणों की बलि चढ़ा गया उसकी गति किसी योगी से कम नहीं होती। वीर गति दुनिया में सबसे बड़ी गति होती है। और कहते हैं वो सदगति का अधिकारी है जिसने अपने जीवन में बहुत बहुत कमाकर इस दुनिया के कल्याण के लिए लगाया। इसलिए ये कथा बहुत लंबी है। बस आपको यही कह सकते हैं कि भगवान ने दिया, उसका प्रयोग करना चाहिए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली जे लेत न देखो कोई। सिर पर पोटली रखकर कोई दुनिया से धन ले जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। वैसा धन इकट्ठा करिए जो आगे भी जाए, करेंसी को कन्वर्ट कर लीजिए। परलोक की करेंसी पुण्य है। आप विदेश में जाते हैं तो यहाँ की करेंसी वहाँ यूज नहीं होती, लेकिन कन्वर्ट करना होता है। तो अपने धन को कन्वर्ट करिए पुण्य में, जिससे वो उस लोक में काम आए, क्योंकि वहाँ यहाँ वाला पैसा वहाँ नहीं चलता। यहाँ वाली चीज़ें यहीं रखवा ली जाती है। कस्टम वाले पहले चेक कर लेते हैं, और वो कस्टम वाला कह लीजिए या कष्ट पहुँचाने वाला कह लीजिए, तो वो सभी जो चेक करते हैं आपको, वो कह देंगे, यम है ना जो कमाल के इंचार्ज हैं, आखिरी तलाशी तो वही लेते हैं ना। आदमी के हाथ खाली फैलवा दिए हाथ मरते समय, और घर के लोग तो अंगूठियों से लेकर के कड़े घड़ी सारी सब चीज़ें निकालेंगे और तलाशी ले लेते हैं। जेब में कुछ ना हो, चाबी वाबी भी संभाल लेते हैं। बस एक बिना सिला कपड़ा दिया जाता है कि जिसमें कोई पॉकेट नहीं है। नहीं तो कुछ आदमी हीरे वीरे कहीं पॉकेट में डाल के ना निकल जाए। हालांकि वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि सब चीज़ें चिता के साथ यहीं जल जाती हैं। वहाँ अगर कन्वर्ट कर लिया पुण्यों में आपने, वही साथ जाएगा। इसलिए जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ है और जो दयालु भाव वाले लोग हैं, निश्चित ही उन पर भगवान भी दया करते हैं। इसलिए आप अगर भगवान को याद करते हैं तो दया करना सीखिए इस दुनिया में। और जिनको आप देखते हैं ना जो दया कर रहे हैं, तो दया शब्द को उलट के देखिए, याद शब्द बन जाएगा। उन्हीं को भगवान भी याद करते हैं कि मेरे प्यारे दुनिया में वही हैं जो इस दुनिया में दया करते हुए जी रहे हैं। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।